नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपने टॉपिक कुछ पूरे हो गए थे। आज अपने एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। वो टॉपिक है संधि। कई कमेंट भी आए कि सर आप संधि करवाइए, तो आज मैं टॉपिक की शुरुआत कर रहा हूँ संधि से, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है संधि। इससे पहले मैं वर्ण विचार करवा चुका हूँ, उपसर्ग करवा चुका हूँ, प्रत्यय करवा चुका हूँ, वर्ण विचार करवा चुका हूँ। इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। इनका कराने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि इनसे मिलकर ही क्या बना है, संधि का टॉपिक बना है। तो अपने आज कौन सा टॉपिक लेंगे? संधि। टॉपिक क्या है? संधि का। देखो, संधि संधि में ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। वर्ण विचार है, उपसर्ग है, प्रत्यय है और शब्द शुद्धि है। अगर आप संधि करना चाहते हैं तो इन टॉपिकों का आपको विशेष रूप से पता होना चाहिए। अगर इनका पता नहीं है तो संधि एक आपके लिए कठिन स्तर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कठिन स्तर बन जाएगा। इसके पीछे सबसे बड़ी कारण यही है कि इन से मिलकर ही किसका निर्माण हुआ है? संधि का निर्माण हुआ है। अगर आप इनको छोड़कर, ये चार टॉपिकों को छोड़कर आप सीधा ही किस टॉपिक को करते हैं? संधि। तो आपके लिए ये कठिन हो जाता है। इसलिए तो क्या है कि हिंदी में सबसे कठिन ही पार्ट कौन सा बन जाता है? संधि। आप 100 में से 70 ऐसे बोलेंगे कि अगर कोई टॉपिक हार्ड है तो कौन सा है? संधि। इसके पीछे कारण यही है, ये कई चीजों से मिलकर बनी है। संधि क्या है? कई चीजों से मिलकर इनका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। यह आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो। अगर इनके बारे में पता है तो आपको मैं बता देता हूँ, नियम भी अगर पता नहीं है ना तो भी आप पेपर में क्वेश्चन हल कर दोगे, आपको दिक्कत नहीं आने वाली किसी प्रकार की। पर इन शब्दों के बारे इन टॉपिकों के बारे में क्या होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए, तो ही आप क्या कर पाओगे? संधि कर पाओगे। इसीलिए मैंने संधि पहले नहीं करवाई, यही कारण था। ये टॉपिक करवा चुका हूं, अब मैं संधि करवाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा ये उपसर्ग है, ये प्रत्यय से जुड़ा हुआ है, या ये शब्द शुद्धि से है, या ये वर्ण विचार से आ रहे हैं। आपने अगर मैं भेदों की बात करूं, संधि के भेदों की अगर मैं बात करूं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं संधि के भेदों की बात करूं, इनकी अगर मैं बात करूं तो इनसे अपने आप ही पता लगे। पहला है स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग। तो इसका मतलब ये तो वर्ण विचार है। क्या है? वर्ण विचार है, क्योंकि स्वर आगे, व्यंजन आ गया और विसर्ग आ गया। आया या नहीं आया? आ गया ना। तो इसलिए आपको सबसे पहले कौन सा टॉपिक पता होना चाहिए? वर्ण विचारों के बारे में। फिर कुछ शब्द, कुछ अपने टुकड़े करेंगे संधि के, उसमें उपसर्ग भी मिलेंगे, प्रत्यय मिलेगा, और शब्द शुद्धि का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। क्यों? कि संधि दो शुद्ध शब्दों से मिलकर शब्द बनता है। प्लस से पहले और प्लस से बाद में दोनों शब्द शुद्ध होने चाहिए। दोनों शब्द क्या होने चाहिए? शुद्ध होने चाहिए। तो ही क्या है? संधि है, अन्यथा संधि है ही नहीं इसमें। और आगे बनने वाला शब्द भी क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। इसकी ये ट्रिक होती है, प्लस से पहले, प्लस के बाद और बनने वाला शब्द शुद्ध होना चाहिए। ये क्या होती है? ये संधि की शर्त होती है। ये क्या होती है? संधि की शर्त होती है।
इन चीजों का आपको विशेष रूप से क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा संधि में, अन्यथा आप कर ही नहीं पाओगे इनको। बात समझे आई अब तो। इसलिए संधि को इतना वेट करवाने का मेरा निर्णय था। अब मैं बात करता हूं संधि के बारे में। तो आपको मैंने अब जो मैं संधि कराऊंगा तो इन टॉपिकों से मिलकर ही करवाऊंगा, वर्ण विचार, उपसर्ग, प्रत्यय और शब्द शुद्धि। इनसे मिलकर ही किसका निर्माण करेंगे, अपने संधि का निर्माण करेंगे। तो अपने क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं किसकी, संधि, क्योंकि ये चीजें बतानी आपको जरूरी थी संधि से पहले। अब बात करते हैं संधि के बारे में। अब चर्चा करते हैं, देखो संधि के बारे में। और एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर आपको शब्दों के टुकड़े करने आते हैं तो आप संधि को पहचान भी सकते हो। अगर आप शब्दों के टुकड़े करने आते हैं तो आप संधि कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्वर और व्यंजन का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा आपको, तो ये आप क्या कर पाओगे, संधि को कर पाओगे। तो देखो, सबसे पहले संधि की शुरुआत करने से पहले आपको संधि के शब्द शुद्धि पता होना चाहिए, शब्द शुद्ध पता होना चाहिए, संधि की शब्द शुद्धि। मैं पहले आपको क्या कराऊंगा, संधि करवाने से पहले संधि की शब्द शुद्धि, क्या करवाऊंगा, संधि की शब्द शुद्धि। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर शब्द शुद्धि तो अपना नहीं कर ली, हाँ ये टॉपिक करवा चुका हूं, पर कुछ ऐसे हैं, शब्द हैं जिनका संधि में बार बार शब्द आएंगे और आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा स्वर लगेगा, कौन सा व्यंजन लगेगा, इन चीजों का पता होना चाहिए। आ लगेगा या ए लगेगा, ई लगेगा या ई लगेगा, ऊ लगेगा या ऊ लगेगा, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ए लगेगा, ए लगेगा, ओ लगेगा, ओ लगेगा। तो कई बार बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो चार ऑप्शन देते हैं टुकड़ों के, आप टुकड़ा भी संधि के हिसाब से कर लेते हो, पर प्लस के पहले और प्लस के बाद में दोनों क्या होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। वहां पर आप क्या कर जाते हो, गड़बड़ कर जाते हो और प्रश्न क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब सबसे पहले अपने वही चीजें करेंगे कि आपको इन चीजों, इन शब्दों में कंफ्यूज न हो। चलो पहले देखते हैं अपने ए और आ, जो संधि में बार बार पूछे जाते हैं। कहां पर ए लगाना है और कहां पर आ लगाना है। सबसे पहले अद्री, अद्री, अद्री में आ नहीं आता, ए आता है, अद्री। अयन, ये शब्द आपको बार बार मिलेगा। आयन नहीं होता, अयन होता है। आर्थी नहीं, अर्थी होता है, जैसे विद्यार्थी, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अरण्य होता है, आरण्य नहीं। ये शब्द लिखेंगे अपने। अवली, अवली होता है, आवली नहीं होता, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अंजलि होता है, अंजलि नहीं होता। इन शब्दों, यहां पर इन शब्दों में क्या लगेगा, ए लगेगा ना कि आ लगेगा। अब अनक होता है, अनक नहीं होता, क्या होगा, अनक। आल्य, आगार, एगार नहीं होता, आगार होता है, इसका आप ध्यान रखना। अमत्य नहीं, अमत्य होता है। पहले तो इन शब्दों का आप ध्यान रखोगे, क्योंकि ये संधि में बार बार शब्द आएंगे। इन शब्दों का पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अद्री है, अयन है, अर्थी है, अरण्य है, अवनी है, अंजलि है। इनमें आ न आकर ए आएगा। अनक है, अल्य है, अगार है, अमत्य है,
इनमें क्या आएगा, आ आएगा न कि ए आएगा। इन दोनों में अंतर ध्यान रखना। कई बार अपने संधि तो सही कर देते हैं पर गड़बड़ कर देते हैं टुकड़ों के अंदर, क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, जिससे अपना प्रश्न क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब बात करते हैं ई और ई की। किसकी बात करूंगा, ई, ई। किनकी बात करेंगे, ई और ई की बात करेंगे। जैसे इत है, इव है, इत है, इव है, इन है, इच्छा है, इत है, इव है, इन है, इच्छा है, इंद्र है। इनमें छोटी ई आई। इसी प्रकार ये थोड़ा ध्यान रखना, शाय शाय फसा आए और हा आए, इनमें क्या आएगा, बड़ी ई की मात्रा आएगी। जैसे ईश्वर, क्या है, ईश्वर, शिक्षक, इप्सा, ईहा, इनमें मात्रा कैसी आएगी, बड़ी आती है। इन शब्दों का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। ये जो शब्द बता रहा हूं वो इसलिए बता रहा हूं कि आप जब टुकड़े करने जाओ शब्द के, तो आप इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखो कि इनमें बड़ा आएगा या छोटा आएगा। इन चीजों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ता है, जिससे क्या है कि आपका जो प्रश्न है वो गलत न हो। ये कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ये शब्द शुद्ध होने चाहिए। मैंने बताया था कि आपको कि प्लस के पहले और प्लस के बाद में और बनने वाला शब्द, तीनों शब्द क्या होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, तो ही वो क्या बनेगा, संधि शब्द बनेगा, अन्यथा वह शब्द नहीं बनेगा। अब बात करते हैं आगे। अगर मैं बात करूं ऊ और ऊ, ऊ और ऊ की बात करूं तो देखो, सबसे पहले इसमें उषा, बड़ा नहीं आएगा। उत्सव, बड़ा नहीं आता। उज्जवल, बड़ा नहीं आता। उन्नति, इन शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखना। उल्लास, ये शब्द है। उन्नति है, उल्लास है, उत्साह है, उपदेश है, उपदेश भी है, उदित है। इन शब्दों में क्या है, छोटे हैं। और जैसे उर्मी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, उर्मी का ध्यान रखना। ऊर्जा का ध्यान रखना है, ऊर्जा का ध्यान रखना। ऊड़ा का ध्यान रखना है, ऊड़ा, बड़ा आएगा या छोटा आएगा। उदर्व है, उदर्व का ध्यान रखना है। उष्मा का ध्यान रखना है, इसका भी ध्यान। ऊर्जित का ध्यान रखना है। इन शब्दों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि कहाँ छोटा आएगा और कहाँ बड़ा आएगा। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। बात समझ गई। री की अगर बात करूं तो इससे तो बहुत कम शब्द बनते हैं, इनमें इसमें ज्यादा है नहीं। अब बात करते हैं इनके बारे में। देखो, एक है एसी है, एक है एसी है, एव है, एक क्षणा है, एकता है, इनमें छोटा आता है। इसी प्रकार एक है,
इनमें क्या आएगा, बड़ा सा, छोटा नहीं। ऐश्वर्य, इस शब्दों का आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। और अगर एक और है, यह से पहले आधा, अगर यह से पहले आधा आता है तो बड़ा ही आएगा, छोटा नहीं आएगा। एक और ट्रिक है, नोट लगा के लिख लो आप। इक बन रहा है, क्या बन रहा है, इक, तो भी क्या लगेगा, बड़ा लगेगा। जैसे ऐच्छिक, उदाहरण के लिए ऐच्छिक लिखा है जैसे मैंने, तो इसमें छोटा न लगकर बड़ा लगेगा। इन शब्दों का आप विदेश, जैसे ऐतिहासिक, एक शब्द को और लिखना चाहते हो तो लिख लो आप, ऐतिहासिक। इनमें क्या है, इक प्रत्यय लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इक प्रत्यय लगा हुआ है। अब बात समझ में आई। उषा है, उत्सव है, उज्जवल है, उन्नति है, उल्लास है, उत्साह है, उपदेश है, उदित है। इनमें ऊ छोटा। उर्मी है, ऊर्जा है, ऊड़ा है, उधर्व है, उष्मा है, ऊर्जित है। इसी प्रकार अगर एक है, ऐसी है, एव है, तीक्ष्णा है, एकता है, ऐक्य है, ऐश्वर्य है, इक लगे, जैसे ऐच्छिक है और ऐतिहासिक है। इनमें क्या आएगा, बड़ा आएगा। बात समझ में आई। अब बात करते हैं आगे। अब बात क्या करूंगा, आगे चर्चा करते हैं इनका, इन शब्दों का विशेष रूप से आप ध्यान रखना। अब चर्चा करते हैं आगे। आगे चर्चा करते हैं। आगे अगर मैं चर्चा करूं, इनमें, इन दोनों, जैसे ओज, शब्द क्या है, ओज, ओजस्वी, शब्द क्या है, ओजस्वी। ओक, ओष्ट, क्या है, ओष्ट। और ओदन, और ओदन। ओज है, ओजस्वी है, ओक है, ओष्ट है और ओदन है। इनमें औ आता है, औ नहीं आता है। जैसे औदार्य, इसमें ये आएगा। औत्सुक्य, औत्सुक्य, औत्सुक्य हो गया, हुआ या नहीं हुआ। जैसे औषधि, इन शब्दों में औ आए। इन शब्दों का आप विशेष रूप से ध्यान रखना, टुकड़े करते समय। किस समय ध्यान रखना है, टुकड़े करते समय इन चीजों का विशेष, जितने भी शब्द करवाए हैं इनका ध्यान रखना, क्योंकि आता हुआ प्रश्न आप क्या कर दोगे, एक मात्रा के चक्कर में गलत कर दोगे और फिर अफसोस होगा कि इसमें ये नहीं ये होगा, क्योंकि एक में वो बड़ी लगा के देगा, एक में छोटी लगा के देगा। अब उसमें आपको पहचान करनी है भी कौन, क्योंकि दो तो गलत होंगे। अब दो में अट गए आप, देखो अब इसका क्या करें, बड़ी लगाएं या छोटी लगाएं, उस चक्कर में आपको गड़बड़ होती है। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहले इस चीज का ही ध्यान रखना है संधि में। और तो नियम भेद बात की बातें हैं, वो सब बाद की बातें हैं। पहले इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना, जो मैंने अभी करवाई है संधि की शब्द शुद्धि, इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अन्यथा आपका आता हुआ प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अगर आप इनकी गौर नहीं की तो आपका आता हुआ प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये सबसे पहली चीज है संधि, तो ये सब शुद्धि के रूप में होगी ना, इसीलिए पहले मैंने क्या करवाई, सब शुद्धि करवाई। बात समझे।
अब एक टॉपिक तो आ गया ना संधि करने से पहले, अभी मैंने संधि की शुरुआत ही नहीं की, उससे पहले सब शुद्धि आ गई संधि के अंदर, आई या नहीं आई? आप खुद बता दो, आप कमेंट में बताना भाई सब शुद्धि आई है या नहीं आई है। अब बात करते हैं अपने मूल चैप्टर संधि के बारे में। अब बात किसके बारे में करेंगे? संधि के बारे में। देखो, संधि दो शब्दों में मिलकर बनी है, सम प्लस धी। अब मैंने आपको अगर पता है, अगर आपको पता हो तो मैंने उपसर्ग करवाए तो सम क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। अब आपको पता ना सम क्या है, उपसर्ग क्या है, उपसर्ग है या नहीं, है ना? उपसर्ग और दी का मतलब जोड़ना, क्या होगा? जोड़ना। अब अगर संधि का सामान्य अर्थ लें, संधि का अर्थ तो क्या होगा बताओ? जोड़ना। और अगर इसकी विलोम की बात कर लूं, विलोम, अगर संधि की विलोम की अगर बात करूं, विग्रह या तोड़ना, विग्रह या तोड़ना, ये भी है। संधि क्या है? पुल्लिंग है। संधि शब्द, संधि शब्द क्या है? पुल्लिंग है। कई बार ये भी कंफ्यूज कर देते हैं वहां, ये शब्द भी क्या कर देते हैं? कंफ्यूज कर देते हैं अपने आप। अब संधि में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, ये भी ध्यान रखना आप। संधि में कौन सी है? व्यंजन संधि। क्या संधि है? व्यंजन संधि है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। कई बार ये पूछ लिया जाता है संधि में कौन सी संधि है, वहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बात समझ में? अब बात करते हैं अपने इसकी परिभाषा की। इसके बारे में चर्चा करेंगे। परिभाषा कि पहले शब्द की ध्वनि और दूसरे शब्द की ध्वनि मिलने पर, मिलने पर बनने वाला शब्द, ठीक है, दो वर्णों के समूह को के जुड़ने पर बनने वाला शब्द, वाला शब्द। एक तो आप ये परिभाषा दे सकते हो, दो वर्णों के जुड़ने से बनने वाला शब्द है, या पहले शब्द की ध्वनि, शब्द की ध्वनि किसकी? कि पहले शब्द की जो ध्वनि है वह दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, वह दूसरे शब्द की ध्वनि, शब्द की ध्वनि के मिलने पर, इनके मिलने पर, ये भी संधि की परिभाषा है। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, विद्या प्लस आल्य, विद्या प्लस आल्य, प्लस से पहले और प्लस। संधि में जोड़ना या विग्रह किया जाता है, और संधि में क्या किया जाता है बताओ?
विग्रह या जोड़ना, या तो विग्रह होगा या विग्रह या जोड़ने। संधि में वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, और संधि के वर्ण में क्या हो जाता है, संधि से वर्ण में परिवर्तन क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। बात समझ में आई कि देखो, सम प्लस दी, सम उपसर्ग है दी, जोड़ना। संधि का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। विलोम की अगर बात करें, विग्रह या तोड़ना, यही होगा। संधि क्या है, पुल्लिंग है। दो वर्णों के जुड़ने से बनने वाला शब्द, या पहले शब्द की ध्वनि या दूसरे शब्द की ध्वनि से मिलने वाला शब्द। इसमें या तो विग्रह किया जाता है या जोड़ा जाता है, और इसमें वर्णों का क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए मैंने विद्यालय का उदाहरण दिया। किसका उदाहरण दिया है, विद्यालय का उदाहरण दिया। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। आगे अगर मैं चर्चा करूं तो देखो, यदि दो शब्दों का मेल मिले, दो शब्दों के मेल को क्या कहेंगे बताओ, समास। क्या आता है, समास होता है। क्या होता है, समास होता है। इसी अब अपने बात करते हैं संधि के प्रकार या भेदों के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे, संधि के प्रकार या भेद। संधि के भेद या प्रकार, वैसे सभी को पता है कितने होते हैं, तीन होते हैं। कितने भेद होते हैं, तीन। देखो, सबसे पहले स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो देखो, इसमें स्वर प्लस स्वर होता है। बराबर स्वर। स्वर में सिर्फ और सिर्फ स्वर की ही प्रधानता होती है। इस चीज का ध्यान रखना आप। स्वर में सिर्फ और सिर्फ स्वर की प्रधानता होती है। अब व्यंजन संधि की बात करते हैं। व्यंजन संधि में व्यंजन प्लस व्यंजन, पहले तो व्यंजन प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन और व्यंजन प्लस स्वर, ये तीन क्रम होते हैं इनके। कितने क्रम होते हैं, तीन क्रम होंगे। और विसर्ग के अंदर विसर्ग प्लस व्यंजन होता है, और इसमें विसर्ग प्लस व्यंजन, विसर्ग प्लस व्यंजन या स्वर भी होते हैं, ये इसमें आ जाते हैं। पहले तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है, इन चीजों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। किसका, स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर होता है, स्वर प्लस स्वर। व्यंजन संधि में व्यंजन प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन और व्यंजन प्लस स्वर होता है। उसमें विसर्ग, व्यंजन और स्वर दोनों होते हैं। इन चीजों का आप विशेष रूप से क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। अब अपनी चर्चा करते हैं इनके बारे में।
तो सबसे पहले किस भेद के बारे में चर्चा करेंगे अपने? स्वर संधि के बारे में। किसके बारे में? स्वर संधि के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में चर्चा करेंगे? स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि, इस टॉपिक की अपने शुरुआत करते हैं कि दो स्वरों के मेल को, इसकी अगर परिभाषा की बात करूं, दो स्वरों के मेल को, दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। ये कहते हैं कि दो स्वरों का जो मेल है उसे ही क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब बात करते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। स्वर संधि कितने भेद होते हैं? 5। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, बात समझे? दूसरा होता है गुण स्वर संधि। कौन सी? गुण। गुण आ गया तो वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि। उसके बाद में यण, यण संधि, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। और उसके बाद में अयादि संधि। स्वर संधि, ये 5 भेद होते हैं। किसके? स्वर संधि के। ये 5 भेद किसके होते हैं? स्वर संधि के। ये 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। ये क्या होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब देखो, इनके बारे में अपने थोड़ा चर्चा करते हैं। देखो, अगर समान स्वर आए, क्या आए? समान स्वर आए, क्या है? समान स्वर, जैसे ए, आ, ई और ई, री। अगर ये समान स्वर आते हैं तो क्या हो जाएगा उसमें? जैसे एक उदाहरण लिख देता हूं यहां, रमेश, नहीं रमेश नहीं, जैसे कोई विद्यालय ले लो आप, यहीं आ है और यहीं भी क्या है? आ है। आ और आ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? आ का निर्माण करते हैं। तो क्या बन गया? विद्यालय। बना या नहीं बना? बना ना? जैसे ये, इसमें दोनों स्वर क्या आएंगे? समान स्वर आते हैं। दोनों स्वर क्या आते हैं? समान स्वर आते हैं। जैसे रविंद्र, रवि प्लस इंद्र,
हुआ या नहीं? यही छोटी है, यही छोटी है, और यहां मिलकर क्या हो गया? दीर्घ बड़ा कर दिया। हुआ या नहीं हुआ? इसी प्रकार अगर मैं बात करूं इसकी, एक मात्रा का ध्यान रखो, या एक का मैंने लिख दिया। अब अपने बात आगे इनकी चर्चा करते हैं। ये 5 वेद आपको समझ में आ गए। अपने इसको अलग अलग कर कर मैं समझाता हूं। अब आगे चर्चा करते हैं 5 वेदों के बारे में। पहले थोड़ा शॉर्टकट में देख लेते हैं इनको, क्या इसमें क्या आएगा, इनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला वेद कौन सा था बताओ? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर संधि। इसमें मैंने बताया समान स्वर आते हैं। क्या आते हैं? समान स्वर, जैसे ए या आ, जैसे मैंने उदाहरण लिखा था विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, तो इसके टुकड़े करेंगे तो आगे विस्तार से करूंगा, ये मैं सिर्फ आपको समझाने। जैसे रविंदर, रवि प्लस इंद्र, रविंदर, ये हो गया। इसी प्रकार दूसरा कौन सा था? गुण स्वर संधि। कौन सा था? गुण स्वर संधि। तो इसमें क्या था? आपको इस चीज का ध्यान रखना है, एक मात्रा। अब देखो, आपको इसमें क्या आएगा? इस मात्रा, जैसे रमेश, इसको मैं विस्तार रूप से कराऊंगा, रमा प्लस ईश, रमा प्लस ईश, ठीक है। तो इसको अपने विस्तार से करूंगा तो मैं और डिटेल से बताऊंगा आपको, एक एक उदाहरण देके समझा रहा हूं। सिर्फ एक डंडा आए तो क्या आएगा? ये आएगा। बात समझे? इसी प्रकार वृद्धि संधि, ये पहचान बता रहा हूं, सिर्फ 2 डंडे आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 2 डंडे आ जाएंगे। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं यण संधि, यण संधि में यह से पहले आधा, पहले आधा, यह से पहले आधा। अगर यह से पहले कोई आधा आ रहा है तो वो क्या होगा? कौन संधि होगी? यण संधि। पर इसमें एक चीज का ध्यान रखना, अंत में न हो, नहीं तो वो यह प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह प्रत्यय, उसमें यण संधि नहीं है। बात समझ में आई? इसी प्रकार पांचवा भेद है, कौन सा? अयादि स्वर संधि। कौन सी? अयादि। इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे अपने, पर मैं एक बार आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं। ये ट्रिक के माध्यम से भी आप प्रश्न को कर सकते हैं, अगर पेपर में आ जाए। एक डंडा है तो यूण है, अगर 2 लगे हैं तो आप सीधा, यह से पहले आधा है तो यण हो जाएगा। और समान स्वर आ रहे हैं प्लस से पहले और प्लस के बाद में, तो उसमें कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। इसमें ए, आए, अब और आओ, इनका ध्यान रखना। जिसमें ए, आए, अव और आव बने, वो कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होती है। कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। तो देखो, आज हमने क्या क्या पढ़ा?
सबसे पहले संधि के शब्द संधि की जो शब्द शुद्धि है उनके बारे में चर्चा की, किसमें मात्रा छोटी आएगी किसमें बड़ी आएगी। उसके बाद में संधि के बारे में, संधि की परिभाषा, संधि का अर्थ, उसके बाद में उसके प्रकार, फिर उसके बाद में स्वर संधि के 5 भेद पड़े, जैसे दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है और आदि संधि है। 3 भेद स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में पढ़ा। जैसे स्वर संधि के अंदर स्वर प्लस स्वर, व्यंजन में व्यंजन प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस स्वर होता है। विसर्ग में विसर्ग, स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा, जैसे अर्थ क्या होता है, जुड़ना होता है। संधि का विलोम विग्रह होता है। संधि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। प्लस से पहले और प्लस के बाद और बनने वाला शब्द क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अगर 2 शब्दों का मेल हो रहा है तो वो क्या होगा, समास होगा। तो आज हमने इसके बारे में चर्चा की, क्योंकि मैंने स्वर संधि के बारे में थोड़ा सा आपको डायग्राम बनाया शॉर्टकट में। कल अपने इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।